बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज बेटा 22 जुलाई है और यूनिट नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। मैं डेली हर लेक्चर के स्टार्ट पे आपको ये याद करवाती हूँ क्योंकि बुक थोड़ी सी चेंज हो चुकी हुई है। यूनिट नंबर 2 और 4 मर्ज हो चुके हैं। गो के टॉपिक यही हैं सारे, लेकिन थोड़े बहुत एक्सटेंड हुए हैं तो एक आध पॉइंट इनके अंदर ऐड हुआ है। सिर्फ जो बड़ा चेंज है वो यही है कि यूनिट नंबर 2 और 4 जो है उन्होंने मर्ज कर दिया है। एक ये मिला के उन्होंने एक यूनिट बना दिया। तो कल हम लोगों ने अयूब खान का दौर हुकूमत पढ़ना शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अयूब खान ने चूँकि मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था कंट्री के अंदर, और उसके बाद फिर जो है उसकी उन्होंने अयूब हुकूमत ने कुछ जो है वो रीजंस जो थी उसकी वजूहात जो थी उनको डिक्लेयर किया, वो बयान की। आज उनकी गवर्नमेंट के अंदर जो नेक्स्ट बड़ा स्टेप था जो कि लिया गया अयूब एरा के अंदर, वो था बीडी सिस्टम यानी बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। यानी इसमें उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन और वो एमएनए एमपीए वाला ये सिस्टम ख़त्म किया, ठीक है। और चूँकि 2 सूबे उस वक़्त चल रहे थे, तो 2 सूबे चूँकि चल रहे थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हाँ जी, इस वजह से उन्होंने जो है वो सिस्टम इन दोनों सूबों के लिहाज से बनाया। अब ये जो सिस्टम था बुनियादी जमहूरियतों का, ये 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। और इसमें पब्लिक को क्या करना था कि जितने भी, अब जमहूरियत क्या होती है, यानी डेमोक्रेसी, यानी लोगों की मर्जी के हुक्मरान आए, ठीक है, लोगों की मर्जी से मेंबर आए। तो अवाम को बुनियादी जमहूरियत के मेंबरान का इसमें इंतखाब करना था। इनकी कुल तादाद जो थी वो 80,000 मुकर्रर की गई। यानी पूरे पाकिस्तान में से पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान ये मिला के उस वक़्त एक सूबा बनाया गया था। यानी चारों सूबे मिला के एक सूबा बना था और इस वक़्त इसका नाम था मगरबी पाकिस्तान। उसके बाद अगर इसके अदर हैंड देखें तो फिर हमारा दूसरा सूबा था बंगाल, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान। तो दोनों सूबों में से 40-40 हज़ार के अरकान जो हैं वो इन्होंने चूज़ करने थे, ठीक है। और उसके बाद 1962 का जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना बाद में, मतलब 1962 के अंदर फिर जब आइन आया, क्योंकि 1956 का जो आइन था वो सदर अयूब ने उसको डिसमिस कर दिया था, ठीक है, उसको एब्रोगेट कर दिया था। तो फिर जब ये 62 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो लोग थे 80,000, इन्हीं लोगों को ठीक है, मतलब यही जो लोग थे इनको तमाम इख्तियारात दे दिए गए कि यही मेंबर जो 80,000 हैं, जो 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान और 40,000 मगरबी पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए हैं, ये सदर, ठीक है, उनको भी सिलेक्ट करेंगे। सूबाई और मरकजी असम्बलियों के अरकान के इंतखाब के लिए ये इंतखाबी अदारा बन गया। यानी ये जो 80,000 लोग सिलेक्ट किए ना, उसके बाद पब्लिक का डायरेक्ट जो इंटरफेयर था गवर्नमेंट के अंदर, यानी एमएनए एमपीए को सिलेक्ट करना, फिर वो कौमी असम्बली के अंदर, या फिर जो है वो आप कह लें कि सदर और वजीर आजम के लिए या सूबाई असम्बलियों के लिए, वो डायरेक्ट पब्लिक का रोल फिर ख़त्म हो गया। बस यही 80,000 जो नुमाइंदे लोगों ने सिलेक्ट किए थे, यही तमाम काम के अंदर, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम थे उसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट जितनी भी होती है उसमें ये लोग जो थे वो शामिल होंगे। पूरी पब्लिक जो है वो शामिल नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब ये जो था सिस्टम, इसके 5 इसके जो है वो पार्ट्स बनाए गए, यानी इसके 5 मराहल थे। एक तो था यूनियन कौंसल और यूनियन कमेटी। इससे ऊपर फिर इन्होंने बनाई तहसील कौंसल और थाना कौंसल, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि 80,000 लोग सिलेक्ट इस तरह नहीं हुए थे कि डायरेक्ट, ये थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, कि गांव की सतह पर गवर्नमेंट, उसके बाद तहसील की सतह पर, फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, ठीक है, फिर डिवीजन की सतह पर, फिर सूबाई और उसके बाद फेडरल। ये थोड़ा सा इसका सिस्टम जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था, ठीक है। मतलब एक दफ़ा ये 80,000 लोग सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद पब्लिक की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी गई
और इन्हीं लोगों की हर दफा राय ले ली जाती। अगर कोई भी इलेक्शन होना या कोई भी चीज होती, किसी भी काम के अंदर पब्लिक की राय अगर दरकार होती, तो यही लोग पब्लिक के नुमाइंदे की हैसियत से काम करते। ठीक है, यानी इख्तियारात कैसे तकसीम हुए? फेडरल, उसके बाद फिर मरकज के बाद सूबे के अंदर, सूबे से नीचे फिर डिवीजन। अब जो सूबा होता है ना, ये डिवीजन को मिला के बनता है। डिवीजन होती है जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें कुछ तहसीलें यानी छोटे शहर इसके अंदर हो जाते हैं, और तहसील के अंदर फिर देहात वगैरह और कस्बे वगैरह होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी। ये सबसे बुनियादी अदारा था, इब्तदाई अदारा था, छोटा अदारा था। देहाती इलाकों में इसको यूनियन काउंसिल कहा गया और शहरी इलाकों में सेम इसी को यूनियन कमेटी कहा गया। मतलब देखिए ना, जिस तरह हमारी तहसील जड़ावाला है, इसके अंदर 112 देहात है। ठीक है, और अब लाजमी बात है इसमें तहसील जड़ावाला का इलाका अपना भी शामिल है, उसकी भी कॉलोनी आएंगी। तो इस हवाले से जो है वो, अगर देहात के अंदर ये सिस्टम उसमें गया तो फिर उसका नाम यूनियन काउंसिल रखा गया, और अगर शहर के अंदर आया तो फिर उसको यूनियन कमेटी कहा गया। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा जी 1000 से 1500 वोटर बराह रास्त अपना एक नुमाइंदगा मुंतखब करेंगे। ठीक है, और उस नुमाइंदे को जो उन्होंने मुंतखब कर लिया उसको बीडी मेंबर कहेंगे। बीडी मेंबर स्टैंड फॉर बेसिक डेमोक्रेटिक जो है वो उसका मेंबर। ठीक है, इसमें अब इनका काम क्या था? एक तो ये कि सेहत और सफाई का ख्याल रखना है, इन्होंने रोशनी का इंतजाम करना है। मतलब ये जिस तरह लाइट्स वगैरह लगी, स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, मुसाफिर खानों का उस वक्त सिस्टम चलता था। पैदाइश और मौत का रिकॉर्ड वगैरह रखना, ये छोटे छोटे से काम इन लोगों की जिम्मेदारी थी अपने इलाके की हद तक। ठीक है, यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के अलावा मुकामी सतह पर 10,000 से 20,000 आबादी वाले जो कस्बे थे, उनके अंदर कस्बा कमेटी बनाई गई। ठीक है, इसी तरह 30,000 की आबादी वाले जो टाउन थे, यानी कस्बे से थोड़े बड़े शहर थे, उनको टाउन कमेटी, और 30,000 से 5 लाख वाले जो शहर थे उनमें म्यूनिसिपल कमेटी, और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर थे उनमें म्यूनिसिपल कारपोरेशन, और छावनियां जो थी उनमें तरक्याती कामों के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाए गए। इस चीज को आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना कि 20,000 आबादी जहां पर थी, वहां जिस कस्बे में, उसमें कस्बा कमेटी बना दी गई। फिर अगर छोटे शहर थे 10,000 से 30,000 आबादी वाले, उनमें टाउन कमेटी बनी। 30,000 से 5 लाख वाले शहर जो थे, मतलब ये थोड़ी आबादी है इलाकों के अंदर, ठीक है, उसको म्यूनिसिपल कमेटी कहा गया। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहर थे, वहां पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनी। और जो छावनियां थी, छावनियां कहते हैं जहाँ पे आर्मी रहती है, ठीक है, आर्मी के जो मतलब पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें जो तरक्याती काम थे यानी डेवलपमेंट के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बने। कंटोनमेंट बोर्ड अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तहसील कौंसिल और थाना कौंसिल, यानी यूनियन कौंसिल और यूनियन कमेटी से ऊपर है तहसील कौंसिल और थाना कौंसिल। ये सेम चीज है मगरबी पाकिस्तान, यानी कि ये जो सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके को मिला के एक सूबा बनाया था जिसका नाम मगरबी पाकिस्तान रखा था, उसमें इसको तहसील कौंसिल कहते थे। और बंगाल जो कि मशरकी पाकिस्तान था, उसमें इसको थाना कौंसिल कहते थे। ठीक है, ये इसका दूसरा मरहला था। इसमें इसका चेयरमैन जो था वो डिवीजनल ऑफिसर कहलाता था, यानी जो इसका हेड होता था उसको, उसके ओहदे का टाइटल था डिवीजनल ऑफिसर। अच्छा, अब इनका काम क्या था? सरकारी एहलकार, नामजद अरकान और मुंतखब अवामी नुमाइंदे इसके अंदर शामिल होते थे। और इनका काम क्या था? अपने इलाकों में तालीमी और मुआशी मंसूबों की तैयारी वगैरह करना। ठीक है, जाहिर सी बात है जो मकामी लोग होते हैं उनको अपने इलाके के हिसाब से जो है वो ज्यादा पता होता है। ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा काम जो है वो होने वाला है, यहाँ की एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह की है। अच्छा, इससे ऊपर आ जाती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिले सतह पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी। इसका सरबराह जो था वो जो भी मतलब शख्स इसका सरबराह बनाया जाता, उसको कहा जाता डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, अब इस काउंसिल के अंदर आधी तादाद सरकारी और गैर सरकारी अराकीन की होती है, और आधी तादाद मुंतखब नुमाया। मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल होते हैं, और जिनको लोग डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इनका काम क्या था कि सड़कें बनाना, स्कूलों का काम,
ये अपने इलाके की हद तक, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो भी इनके इलाके आते हैं, ठीक है। सेहत और सफाई का इंतजाम, हॉस्पिटल बनाना, अमराज की रोक, मतलब जिस तरह अगर फर्ज करें जिस तरह आजकल एक वबाई बीमारी फूटी हुई है कोरोना, ठीक है, इस तरह कोई वबाई बीमारियां आ जाती हैं या जो है वो इलाकों के अंदर हिफ्ज़ाने सेहत के असूल अपनाना ताकि बीमारियां जो है उनको रोका जा सके, ठीक है। आब रसानी का यानी ये जो निकासी का सिस्टम है सारा, या नहरों का पानी है, मतलब ये सारे का सारा इसको डील करना। और उसके बाद अमदाद बाहमी का फ़रोग यानी आपस में डेवलपमेंट के लिए जो है वो कॉपरेशन करना, ये सारा काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जिम्मेदारी था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसमें आ गई डिवीजनल काउंसिल। डिवीजन की सतह पर कायम इस इदारे का सरबराह डिप्टी कमिश्नर कहलाता था, ठीक है। और जिले की तमाम यूनियन काउंसिलें, यूनियन कमेटियां और टाउन कमेटियां इसके अंदर नुमाइंदगी रखती थी। जाहिर सी बात है, डिवीजन जो है वो उसमें डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जितने भी इसके अंडर किए गए थे इस डिवीजन के, फिर उनके अंडर जितनी तहसीलें थी, उनके अंडर जितने देहात वगैरह थे, सब को जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसके अंदर नुमाइंदगी मिलती, ठीक है। इसमें सरकारी और नामजद अरकान भी शामिल होते। डिवीजन के मुख्तलिफ महकमों की जांच पड़ताल और मुख्तलिफ कामों के लिए जो है वो सिफारिशात तैयार करना इस कौंसल के जुम्मे था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो आ जाती है सूबाई मशावरती कौंसल। तमाम डिवीजनों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सूबाई मशावरती कौंसल कायम की गई। ये बराह रास्त गवर्नर के मातहत, ये गवर्नर कौन होता है? जिस तरह पूरे मुल्क की जो पब्लिक होती है, जो अवाम होती है, उसका हेड होता है सदर, और जो पूरे मुल्क की गवर्नमेंट चल रही होती है उसका हेड होता है वजीर आजम, ठीक है। तो अब अगर यही चीज हम सूबे के अंदर ले आए तो सूबे की जो पब्लिक का हेड होता है उसको बोलते हैं गवर्नर, और जो इसका जो है वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज का जिम्मेदार होता है उसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर या वजीर आला। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें देखें इस कौंसल ये कौंसल पूरे सूबे के बुनियादी जमहूरियतों के अदारों की कारकर्दगी पर नजर रखती, ठीक है, और इनकी सरगर्मियों को मजबूत करने के लिए फरज़ देती है, फिर अपने गवर्नर को रिपोर्ट पेश करती है, और गवर्नर डायरेक्ट अपने सूबे की रिपोर्ट फिर सदर पाकिस्तान यानी कि अयूब खान को पेश करते हैं। सिंपली सूबाई मशावरती कौंसल, डिवीजनल कौंसल, ठीक है, और इसके अलावा तहसील कौंसल, थाना तहसील और थाना कौंसल, फिर यूनियन कौंसल और कमेटी, ठीक है, ये सारी चीजें, या कंटोनमेंट बोर्ड थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, ईच एंड एवरीथिंग की जो रिपोर्ट है या उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं या उनका जो कंट्रोल है वो सारे का सारा सूबाई मशावरती कौंसल के अंडर था। और उसके बाद जो भी इसका डिप्टी कमिश्नर था वो या जो भी इनका हेड होता था, गवर्नर चूंकि, ठीक है, जो गवर्नर था जिसके अंडर ये सारा पूरे सूबे का सिस्टम था, वो डायरेक्ट फिर जो है वो जवाबदेह होता सदर पाकिस्तान को, ठीक है जी। आज का टॉपिक थोड़ा सा बेटा मुश्किल है, लेकिन आपने इसको करना है, थोड़ा सा समझने वाला है। ये सिस्टम गो के अब नहीं चलता, लेकिन अयूब खान ने इसको लॉन्च किया था और ये उनके दौर में चला भी, ठीक है, लेकिन एंड पे लोगों ने मुखालफत की इसकी बहुत ज्यादा, इस वजह से ये फ्लॉप भी हो गया। अच्छा, दूसरा टॉपिक छोटा सा है, वो भी साथ आज कर लेते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। ये भी अयूब खान के दौर में आए थे, यानी आइली कवानीन 1961। ऊपर जो हमने पढ़ा मार्शल की रीजन, और साथ में हम लोगों ने पढ़ा बिरडी सिस्टम, ये भी अयूब के दौर में आया। फिर अयूब के दौर में आया आइली कवानीन, इसमें से कुछ जो है वो ऑलमोस्ट बल्कि सारे इसमें से अभी तक जो है वो चल रहे हैं। 61 के अंदर ये बनाया गया, इसमें एक पहली चीज जो कंपलसरी कर दी गई कि यूनियन निकाह को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड कराना लाजमी हो गया, यानी निकाह नामा रिटर्न फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, पहले नहीं होता था इससे। फिर पहली बीवी और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जब तक इजाजत नहीं देते तब तक मर्द जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और मैरिज के लिए एज मुकर्रर की गई, लड़के की उम्र कम से कम 18 साल हो और लड़की की कम से कम जो है वो 16 साल हो। इससे ज्यादा की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इससे कम अगर होगी तो फिर उस पर केस होगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये तलाक
की सूरत में मुद्दत इद्दत यानी 90 दिन मुकर्रर की, यानी कोई औरत जिसको डिवोर्स हो गई है यानी तलाक हो गई है, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, वो 90 दिन तक किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती। ठीक है, इसकी कुछ रीजन है। अच्छा, बाहर इसमें फिर देखें, यतीम पोते को भी विरासत में हकदार तस्लीम किया गया। उस वक्त का इस्लाम के अंदर तो ये ऑलरेडी है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो, लेकिन उस वक्त का जो जागीरदाराना सिस्टम था उसमें बाज जगहों के अंदर जो है वो यतीम बच्चों को विरासत में हक नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर कानून ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाएगा। लोगों ने जो उलमा इकराम थे उन्होंने इन चीज़ों को बहुत सारी इसमें से चीज़ें थी जिसमें इनकी मुखालफत की। ठीक है, लेकिन पब्लिक जो थी उन्होंने बहरहाल इसको अप्रिशिएट किया और इसको कबूल किया और इसको माना भी। ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर मुझसे पूछा करें। ठीक है, साथ ही जो है वो बेटा अपना काम ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आपको बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।